Virtual All Pakistan Blind Speech Singing and Storytelling Competition organized by Blind Resource Foundation Pakistan on 7th August 2020. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि BRFP की 5वीं सालगिरह के मौके पर हमने बोल बोल के लब आज़ाद हैं तेरे की थीम के तहत 3 कॉम्पिटिशन्स अरेंज किए हैं, स्पीच, नेशनल सॉन्ग्स और स्टोरी टेलिंग। तो आज हमारे साथ स्टोरी टेलिंग की जज और वाइस चेयरपर्सन पाकिस्तान डिसेबल्ड फाउंडेशन मिस शकीला यास्मीन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। तो उस हवाले से स्टोरी टेलिंग में हमारे पास इत्तेफाक से एक ही पार्टिसिपेंट रहा है। उसकी वजह यह है कि ये जो क्रिएटिविटी है ये ज़ाहिर है आम नहीं है और इसमें हमने एज रिस्ट्रिक्शन भी रखा था 15 to 20, तो इसलिए हमारे पास एक ही पार्टिसिपेंट है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी यंगस्टर हो वो उसको हम ग्रूम करने के लिए उसकी रहनुमाई करें, और ये इन कॉम्पिटिशन्स का मकसद भी यही है कि हम उनको रहनुमाई दें ताकि वो आगे अपने आप को मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। तो मैं मिस से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस बच्ची की आपने स्टोरी सुनी और आप इस स्टोरी के मुतालिक क्या कहती हैं और इस बच्ची को जो आप रहनुमाई दे सकें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप सबका, शकील साहब का, वक़ार साहब का, स्पेशली BRFP की पूरी टीम का कि जिन्होंने मुझे इस इवेंट के लिए बहैसियत जज के मुंतखब किया। और इंशाल्लाह गाइडलाइन भी होगी और इस पर तब बात भी होगी कि जो है स्टोरी कैसी थी। इससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि BRFP माशाल्लाह से बहुत अच्छे काम कर रही है नाबीनाओं की फलाह बहबूद, स्पेशली उनकी एजुकेशनल स्किल्स को जो है सामने लाने के लिए और उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए। तो ये दोनों चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं और लग रही हैं। इससे पहले जो है जो काम BRFP कर रही थी वो रेल कुरान की ट्रांसक्रिप्शन और प्रिंटिंग, और उसके बाद फिर एक और चीज़ें हुई कि BRFP ने मसनून दुआएं भी निकाली, और उसके बाद अब आसान नमाज का सिलसिला भी है, और अब इंशाल्लाह जो है वो टेक्स्ट बुक भी जो है सिंध गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन के से ताउन के साथ, कॉपरेशन के साथ इंशाल्लाह सामने आएंगी। तो अल्लाह ताला इनकी खिदमत को जो है, इनकी जो एफर्ट्स हैं उनको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे, और इनकी राहों में जो मुश्किलात हों अल्लाह ताला उनको आसानियों में तब्दील कर दे, और ये हमारी पूरी सोसाइटी जैसे ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए इससे यहाँ से बेहतर चीज़ें सामने आए। अब हम बात कर लेते हैं आज की इस स्टोरी की कि जो जिसकी राइटर और जो उसको जिन्होंने बयान किया, स्टोरी को सुनाया, वो निम्रा है। निम्रा ने जो ये स्टोरी लिखी है, स्टोरी बहुत अच्छी है। इसमें सिंगल प्लॉट है ये, और सिंगल प्लॉट से मुराद होती है कि एक ज़माने की कहानी वहदत ज़मान इसमें पाया जाता है। ये स्टोरी के हवाले से बता रही हूँ कि जब हम कोई कहानी या किस्सा लिखते हैं तो उसमें मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, उसके अज्जा होते हैं। उनमें से ये एक जो है ये सिंगल प्लॉट की स्टोरी है, और उसमें एक ही ज़माने की बात हो रही है। और मैं निम्रा को बहुत ज़्यादा जो है अप्रिशिएट करूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। कहीं कहीं पे थोड़ा सा है कि जहाँ पे जब हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे गुज़िश्ता सालों हमने कह दिया तो फिर वहाँ पे कब्ल नहीं आएगा, और कहीं पे एक लगे हाथों में एक और जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, क्या करते हैं कि जब दरख्वास्त लिखते हैं तो कहते हैं गुजारिश अर्ज ये है कि, तो इसी तरह की ये मिस्टेक यहाँ पे हुई कि गुजारिश होगा या अर्ज होगा। तो ये बाकी तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी मुफीद होगा कि जो मैंने यहाँ पे ये बात कही है। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी स्टोरी इन्होंने लिखी है। और जब मतलब डबल स्टोरी सिंगल स्टोरी नहीं होगी, बहुत सारे प्लॉट्स होंगे, तो इंशाल्लाह उस पर भी अबूर होगा। दूसरी बात ये है कि जहाँ ये स्टोरी सिंगल प्लॉट की अच्छी थी, एक उन्होंने एक थोड़ा सा मैसेज भी मिला। सफ़र में बहुत सारे लोग मिलते हैं, उनसे आपकी कुर्बत भी हो जाती है, और इस चीज़ को उन्होंने बयान किया। दूसरी मैं जो बात बयान करने चाह रही थी कि उनका बयानिया बहुत ज़बरदस्त था। बहुत कॉन्फिडेंस से उन्होंने बयान का ये कहानी सुनाई, उन्होंने जो उसको तहरीर की और उसको फिर सुनाया, इसके लिए मैं मज़ीद अप्रिशिएट करूँगी। और चूँकि मैं खुद एक उर्दू की प्रोफेसर हूँ,
और मैं अपने स्टूडेंट्स में ये बात देखती हूँ कि उनकी रीडिंग आजकल तमाम, सिर्फ बीना की बात नहीं, बीना स्टूडेंट्स में भी रीडिंग का बहुत फुकदान है। वो अच्छा उनका तलफ़ुज़ भी नहीं होता है और उसकी वजह यही होती है कि लफ्ज़ों से, चूँकि पढ़ते नहीं हैं तो लफ्ज़ों से शनासाई नहीं होती है, तो वो अदायगी भी नहीं कर पाते हैं। तो मैं इस हवाले से तो बहुत ज़्यादा, जहाँ उन्होंने तहरीर किया उस हवाले से तो है ही है, लेकिन उनका बयानिया बहुत अच्छा है, इसकी भी मुझे बहुत खुशी हुई है। तो ये जो लोग देख रहे होंगे इसके व्यूज़ पे, उसको लाइक करेंगे, व्यूज़ करेंगे, कमेंट्स देंगे, तो उनको खुद भी पता चलेगा कि जब देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा और वो अपने अच्छे व्यूज़ देंगे इंशाल्लाह। और ये व्यूज़ आइंदा जो हमारे लोग होंगे उनके लिए मोटिवेशन का काम करेगा कि वो लोग भी इस किस्म के मुकाबलों में सामने आए। देखिए, इस किस्म के मुकाबले में जब सामने आते हैं ना, तो आप ये मत सोचिए कि हमें नहीं आता, हम क्या करेंगे। आप करने की कोशिश करें, क्योंकि सब एक जैसे ही हैं। जब हम पहली दफ़ा डुबकी लगाएंगे दरिया में तो तैरना आएगा, वरना कभी भी नहीं आएगा। तो ये सोच के कि हमें नहीं आता है, नहीं, जैसी भी कोशिश है उसको करें। यही कोशिश जो है ना, आपकी बार बार मश्क जो है होती जाएगी, तो आपके अंदर जो है सलाहियतें और निखर के आएंगी और एक वक्त आएगा कि आप भी विनर स्टैंड पे होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच मिस। और Virtual All Pakistan Blinds Speech, Singing and Storytelling Competition organized by Blind Resource Foundation Pakistan on 7th August 2020. हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर उम्मे फरवा और सबसे पहले मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी ब्लाइंड रिसोर्स फाउंडेशन पाकिस्तान का, जिन्होंने मुझे ये खूबसूरत मौका दिया कि मैं इतने प्यारे प्यारे बच्चों की तक़रीर सुन सकूं और उन पर कमेंट कर सकूं। मेरा फ़न मुक़र्ररी से ताल्लुक़ तकरीबन 15 साल पुराना है, क्योंकि मैंने अपनी पहली तकरीर 2006 में की थी। अच्छा, मैंने तमाम तकारीर सुनी, तमाम तकारीर मुझे बहुत प्यारी लगी, बहुत अच्छी लगी। कुछ तकारीर ज़ाहिर सी बात है कुछ तकारीर से भारी साबित हुई, कुछ बहुत अच्छा मवाद था कुछ लोगों का। चंद छोटी छोटी बातें मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी। हमारे उस्ताद कहा करते थे कि हमने उनसे पूछा कि तकरीर क्या है, तो उन्होंने कहा ये जो स्पीच है ना, जो तकरीर है वो जज्बाती होती है। तकरीर में जोशो वलवला होता है, मतलब वो जो हमारे सियासतदानों की होती है ना, उसको हम कहते हैं तकरीर। मतलब तो जो सियासतदानों की स्पीच जो आप सुनते हैं जलसों वगैरह में, उसे हम कहते हैं तकरीर। तो तकरीर इतनी जज्बाती होनी चाहिए, उसमें इतना जोशो वलवला होना चाहिए कि अगर तकरीर के बाद तकरीर करने वाला आवाम से ये कहे कि बाहर गाड़ी खड़ी है, मेरे साथ चलकर आग लगा दो, तो वो आग लगा दे। ठीक है, तकरीर इस तरह की होनी चाहिए। अब जाहिर सी बात है कुछ तकरीर जिनको नंबर ज़्यादा हासिल हुए, वो इसी वजह से नंबर ज़्यादा हासिल हुए हैं क्योंकि उसमें जोशो वलवला था। उनके जो है बात में वो मोनोटोनस नहीं थे। देखिए, मोनोटोनस क्या होता है कि आप जो है ना वो सीधी सीधी तकरीर करते रहें, ना ऊपर जाएं ना नीचे आएँ, आपकी आवाज़ में कुछ भी ना हो। तो हमने जो जज किया है वो इसी बात पे किया है कि कौन सी तकरीर ऐसी थी जो हमें मनवा सकी, जिसके अंदर आवाज़ में जो है वो कड़क थी, आवाज़ जो है वो ऊपर जा रही थी, आवाज़ नीचे आ रही थी और इमोशंस थे। वही तकरीर जो है वो फर्स्ट सेकंड है मेरी शीट पर। ठीक है, तो कोशिश करें कि जब भी आप स्पीच लिखें तो स्पीच जज्बाती होनी चाहिए। स्पीच में मवाद जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स भी हों, लेकिन जज्बाती भी हो। ठीक है, बाकी डेक्लेमेशन और डिबेट क्या होती है उसकी बात अगर कभी और आप लोगों का मुकाबला जज करने के लिए मिला तो लाजमी मैं करूँगी। तो बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक तमाम ही पार्टिसिपेंट्स को, और जो लोग जीते हैं उनको मेरा बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल एंड मे गॉड ब्लेस you all. Thank you so much. Thanks a lot to this foundation and especially Waqar for asking me to be on board. Thanks much. जी, तो हमारे पास माशाल्लाह से रिज़ल्ट भी कंपाइल हो चुका है। तो जो हमारे पास, कहाँ से शुरू करूँ, पहली पोजीशन से या तीसरी पोजीशन से? मेरे ख्याल से तीसरी पोजीशन से शुरू करती हूँ। जो हमारे पास तीसरी पोजीशन के हकदार करार पाए हैं 66.5 मार्क्स के साथ, खान हसन रियाज। बहुत बेटा आपके लिए मेरी दुआएं हैं, खुश रहें, आबाद रहें। जो हमारे पास दूसरी पोजीशन के हकदार करार पाए हैं 71 नंबर के साथ, एहसन इकबाल। और इस मुकाबले के फातेह जो हमारे पास करार पाए हैं 72 नंबरों के साथ,
वो हैं काशिफ सईद। तमाम विनर्स को बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जो जीते नहीं हैं वो भी अपना दिल छोटा, तो वो बिल्कुल अपना दिल छोटा नहीं करें, क्योंकि बेटा कभी भी हम हारते नहीं हैं, बल्कि या तो हम जीतते हैं या फिर हम सीखते हैं। हार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो बहुत मेरी दुआएं हैं सबके लिए। थैंक यू फॉर दिस फाउंडेशन फॉर इनवाइटिंग मी ओवर एज अ जज। थैंक यू वकार for cooperating with me and taking me on board. Thank you so much. Stay blessed, stay happy, take care. Virtual All Pakistan Blinds Speech, Singing and Storytelling Competition organized by Blind Resource Foundation Pakistan on 7th August 2020. प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल शफी पटेल फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। और अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं एक छोटा सा सिंगर हूं और एक छोटा सा म्यूजिशियन हूं। इसके अलावा कभी कभी कंपोज भी कर लेता हूं और एज एन आरजे FM 107 पर और FM 101 पर भी काम करता रहा हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब प्यार करने वाले दोस्तों की दुआओं से पूरी दुनिया में शोज भी करता हूं, वन मैन शो। तो ये था मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। दोस्तों, ये लाइफ में पहली बार एक कंपटीशन का इनेकाद किया गया, ऑनलाइन कंपटीशन। पहली बार, मैं इसलिए पहली बार का वर्ड यूज कर रहा हूं कि ऑनलाइन कंपटीशन पहली बार BRFP ने करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें वो बहुत कामयाब हुए। उन्होंने YouTube पर भी अपलोड किया और देखने वालों ने देखा और बहुत पसंद किया। तो पहले तो मैं BRFP को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं इस बेहतरीन अचीवमेंट के ऊपर। मुझे और एक और बहुत होनहार सिंगर फुरकान बॉबी, हम दोनों को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि हम कंटेस्टेंट का जजमेंट करें कि कौन सा कंटेस्टेंट जो है वो फर्स्ट आया है, कौन सेकंड आया है, कौन थर्ड आया है। तो एक्चुअली जजमेंट का अनाउंस मैं करूंगा सबसे आखिर में। उससे पहले मैं कुछ बातें करना चाहता हूं। हर इंसान अपनी रेंज के अंदर, अपनी लिमिटेशंस के अंदर, अपनी कैपेसिटी के अंदर अपना दी बेस्ट देने की कोशिश करता है। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि हर पार्टिसिपेंट ने बहुत अच्छा गाया है। हारना जीतना बेसिकली एक लाइफ का फैक्ट है कि कोई इंसान ज्यादा अच्छा करता है वो जीत जाता है, कोई इंसान कम अच्छा करता है वो हार जाता है। लेकिन हारने वाला जो है उसके माइंड में एक आगे बढ़ने की तमन्ना होती है, एक आगे बढ़ने का उसमें एम होता है, एक मकसद होता है। क्योंकि जो हारेगा वो आगे बढ़ेगा, जो जीतेगा वो तो कंप्लीट पे पहुंच जाएगा कि जी मैं तो जीत गया। हारने वाले को एक इनकरेजमेंट मिलती है कि अब मैं और अच्छा कर। ठीक है, तो ये बहुत सारी बातें थी जो मुझे आप लोगों से करनी थी। अब हम आते हैं जजमेंट की तरफ। शाज़मा जिन्होंने गाया वतन की मिट्टी गवाह रहना, उन्होंने बहुत अच्छा गाया। उनको मैं अपनी तरफ से फर्स्ट नंबर पे अनाउंस करता हूं। सेकंड नंबर पे जिन्होंने गाया है जज्बा जुनू तो हिम्मत ना हार, उन्होंने बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस थे। और शाज़मा के मैं 2 मार्क्स जरूर कम करूंगा। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि शाज़मा जब आप गाते हो बेटा तो थोड़ा सा सांस का ख्याल रखा करो। ठीक है, सिंगर के लिए एक बहुत बड़ी ब्यूटी होती है, एक प्लस। जी शाज़मा मरियम, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। वतन की मिट्टी गवाह रहना, आपने बहुत अच्छा गाया और बहुत अच्छे तरीके से उसे पेश किया। 38 आउट ऑफ 40। और इस कंपटीशन की मिट्टी गवाह रहना कि मैंने इस लड़की के बारे में अच्छे नंबर दिए थे और ये अच्छा परफॉर्म करती है। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छे। 38 आउट ऑफ 40।
जी हमज़ा रेहान, आप माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका जो है वो स्टाइल, आपकी जो आपने पिक किया है सॉन्ग को वो भी बहुत अच्छा है। और मेरी तरफ से आपको जो है वो 35 नंबर्स हैं आउट ऑफ 40, 35 नंबर्स हैं आपके लिए। जी तौसीफ, सोनी धरती अल्लाह रखे, आप माशाल्लाह अच्छा आपने सॉन्ग पेश किया। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, तेरी प्यारी सज धज की हम इतनी शान बढ़ाएं, तेरी प्यारी सज धज के नहीं है, की है। यू हैव गॉट 30 आउट ऑफ 40, 30 नंबर्स आउट ऑफ 40। थैंक यू जी। तो आपने जजेस के व्यूज सुन लिए। अब मैं आपको सिंगिंग कंपटीशन का फाइनल रिजल्ट बताता हूं कि थर्ड आई हैं मुनज़्ज़ा, और मुनज़्ज़ा के मार्क्स हैं 78। सेकंड आए हैं हमज़ा रेहान, हमज़ा रेहान के मार्क्स हैं 84। और फर्स्ट आए हैं सिंगिंग कंपटीशन में शाज़मा मरियम, और शाज़मा के मार्क्स हैं 88। तो बहुत बहुत मुबारक हो आप तीनों को ब्लाइंड रिसोर्स फाउंडेशन पाकिस्तान की पूरी टीम की तरफ से। BRFP की 5वीं सालगिरह के मौके पर बोल के लब आजाद है तेरे की थीम के तहत होने वाले स्पीच, सिंगिंग और स्टोरी टेलिंग कंपटीशन के तमाम पार्टिसिपेंट्स और विनर्स को BRFP की पूरी टीम की तरफ से मुबारकबाद। इसके साथ साथ हम आपके लिए अनाउंस करते हैं कैश प्राइजेस और गिफ्ट हैम्पर्स। कैश प्राइजेस में पहला फर्स्ट पोजीशन के लिए है 5000 रुपीज, सेकेंड पोजीशन के लिए है 3000 रुपीज और थर्ड पोजीशन के लिए है 2000 रुपीज विद गिफ्ट हैम्पर्स। इसके साथ साथ निब्रा नाज़नीन जो कि स्टोरी टेलिंग की वाहिद पार्टिसिपेंट थी, उसके लिए स्पेशल प्राइज है 5000 रुपीज विद गिफ्ट हैम्पर। आखिर में मैं ब्लाइंड रिसोर्स फाउंडेशन पाकिस्तान की पूरी टीम की तरफ से तमाम जजेस का शुक्रिया अदा करता हूं, जिनमें मोहतरमा उम्मे फरवा साहिबा, अब्दुल्ला शामिर साहब, बिलाल शफी पटेल साहब, फुरकान बॉबी साहब और मैडम शकीला यास्मीन साहिबा शामिल हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया और इन बच्चों की रहनुमाई की। उम्मीद है कि ये तमाम पार्टिसिपेंट्स अपना आप लोगों से रहनुमाई हासिल करने के बाद बहुत कुछ सीखेंगे और अपने स्किल्स को ग्रूम करेंगे। थैंक यू सो मच।